नमस्कार। लो लिटरेसी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं परीक्षित शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा के विषय में, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है, तो शुरू करते हैं। संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्व का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन भी करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों का वह मूल्य दर्पण होता है। संवैधानिक विधि जो होती है उसकी देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां भी इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये तो बात हुई संविधान के विषय में, लेकिन संविधान का महत्व क्या है इसके विषय में जाने तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को भी स्पष्ट करता है। संविधान समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, यह भी निर्धारित और सुनिश्चित करता है। संविधान समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की एक स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को भी सुनिश्चित करता है। संविधान यह और इस समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना हमने पहले पढ़ लिया है इसके विषय में, तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को भी हमने पढ़ा और उनकी परिभाषा के विषय में भी हमने जाना था। तो संविधान राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर देता है, उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से भी रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की हमें झलक देखने को मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से हमने ग्रहण किए हैं। ब्रिटिश जो शासन था उसके द्वारा समय समय पर जो अधिनियम लाए गए थे, उनके द्वारा भारतीय सरकार और प्रशासन की विधि को रूपरेखा मिली एवं एक ढांचे को तैयार किया गया। यह हमने जो बातचीत की है, ये संविधान के महत्व के विषय में बातचीत की है। आपको बताया है कि संविधान का महत्व कहां कहां और किस प्रकार होता है। यदि हम बात करें संवैधानिक विकास के चरणों के विषय में, तो भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में शुरुआती दौर में देखा गया, जिसमें पहला जो दौर था वो 1773 से लेकर और 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए थे उनमें देखा गया, और दूसरा 1858 से 1947 के बीच, जिसमें ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम द्वारा इसका विकास हमने देखा। और यदि हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में, उसके अंतर्गत पारित अधिनियमों के विषय में, तो एक अधिनियम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके विषय में बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं उसके विषय में समझते हैं। तो इसका जो प्रमुख प्रावधान था उसमें मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, और कोलकाता प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल के 4 सदस्यों वाली परिषद थी उसको इसके नियंत्रण में रख दिया गया और एक सरकार की स्थापना कर दी गई। वहां पर कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई सन 1774 में, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। वहां पर सर एली जहां एमपी को इसका प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और चैम्बर्स मिनिस्टर हाइट को न्यायाधीश इसका नियुक्त कर दिया गया था।
भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद, जो कि 4 सदस्यों की होती थी, उनको कानून बनाने का अधिकार यहां पर उनको दे दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स इसके सबसे पहले गवर्नर जनरल बने और इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी, उसका नियंत्रण बढ़ गया था और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी भी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। इस एक्ट के अनुसार व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना भी सुनिश्चित किया गया था। तो ये जो हमने जाना है, ये 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पारित किया गया अधिनियम था, जहां से हम ये जान सकते हैं कि कानूनों की शुरुआत हो गई थी 1773 में। उसके विषय में यहीं से हम अब आगे जानेंगे कि अन्य एक्टों के विषय में, जिसमें एक्ट नए जो एक्ट आए, जिसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया, उसके बाद पीस इंडिया एक्ट आया 1784 में आया, इसके बाद 1873 में चार्टर अधिनियम आया, दोबारा 1833 में आया, उसके पश्चात चार्टर अधिनियम फिर एक बार 1873 में पारित किया गया। इसके बाद में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1858 में पारित किया गया। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित किया गया, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट बोला गया। भारतीय परिषद अधिनियम फिर दोबारा 1892 में पारित किया गया। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पारित किया गया, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919 में पारित किया गया। फिर उसके बाद में 1935 में क्रिप्स मिशन आया, 1942 में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कैबिनेट मिशन आया और 1946 में फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। और यहाँ तक हमारे संविधान की एक विकास यात्राओं के विषय में जो हमने जाना है, वो एक्ट के विषय में हमने बिंदु दर बिंदु जाना। संविधान के मूल्य विकास की ये यात्रा है, वह कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, इसके विषय में हमने जाना। यहीं से हमारे संविधान का ओरिजिन शुरू होगा। और जो हमने आज एक्ट के विषय में पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो पारित किए गए थे, इसमें जो हमने जिन एक्ट्स का जिक्र किया है, जो कंटिन्यू होकर आगे आए हैं, इनके विषय में गहनता से हम अपने अगले लेक्चर में जिक्र करेंगे कि इनका मूल उद्देश्य क्या था, ये किस लिए आए थे, पीस इंडिया एक्ट किस लिए आया था, क्रिप्स मिशन किस लिए आया था, और इससे अलग अलग स्वतंत्रता जो अधिनियम आया था वो किस लिए आया था। इनको हम बिंदु दर बिंदु समझेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है, यदि इसमें कुछ ज्ञानवर्धन बातें आपको लग रही है और ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक आपको पहुंचानी है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।